आखिरकार फैसला हुआ, नाम तय हो गया है। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट होंगे एनडीए से। बेहद अहम बैठक रही संसदीय बोर्ड की बैठक, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गडकरी, शिवराज सिंह मौजूद रहे और इस बैठक में चर्चा हुई। चर्चा के बाद नाम फाइनल हुआ जगदीप धनखड़ का। और ये अहम तस्वीर है, कुछ देर पहले ही मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जगदीप धनखड़ ने की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बेहद अहम मुलाकात रही है। इसके बाद आज जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई तो बैठक में भी नाम को लेकर मंथन का दौर जारी रहा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नाम का ऐलान किया कि जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। मुलाकात की ये दो अहम तस्वीरें हैं, जहां अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात जगदीप धनखड़ ने की। राजस्थान के लिए बेहद खास है, जब राजस्थान से ये दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर एक राजस्थानी इस पद की जिम्मेदारी को संभालेंगे, क्योंकि अब संशय कम है कि कोई और दूसरा कैंडिडेट या किस तरह की टक्कर होगी। औपचारिकता ही मात्र कह सकते हैं, लेकिन तय माना जा रहा है उपराष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारियों को संभालेंगे जगदीप धनखड़। अमित शाह के साथ मुलाकात की दिखा रहे हैं, मुस्कुराते हुए दोनों नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव ये वाइब्स जो हैं, उन्हीं तस्वीरों से ये अंदाजा था कि अब शायद जो उम्मीदवार के नाम पर है जगदीप धनखड़ का नाम ही सामने आने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी से ये मुलाकात हुई और ये तस्वीरें जब जारी हुई उसके बाद से ही ये अंदेशा था कि जो जगदीप धनखड़ हैं वो बन सकते हैं। हालांकि इससे पहले 3 और नाम सामने भी आए थे और उन पे ये बताया जा रहा था कि वो रेस में सबसे आगे हैं और हो सकता है मुख्तार नकवी का, उनका नाम भी सामने आ रहा था, हरदीप पुरी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन जगदीप धनखड़ के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। और इसलिए शायद बीजेपी के लिए कहा जाता है, अमित शाह के लिए, मोदी के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा सभी को चौंकाते हैं। और एक बार फिर से आज उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम घोषित कर सभी को चौंका दिया। जगदीप धनखड़ का नाम फाइनल हुआ और अब से कुछ देर पहले जेपी नड्डा ने इस नाम की घोषणा की। जगदीप धनखड़ राजस्थान से आते हैं और राजस्थान के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजस्थान की धरा से पहले भी एक उपराष्ट्रपति बने हैं भैरों सिंह शेखावत, और अब जगदीप धनखड़ का नाम आना राजस्थान के लिए बेहद खुशी की बात है। और क्योंकि आगामी चुनाव को देखें तो उस समीकरण से भी बेहद ये खास रहने वाला है। बिल्कुल। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश जी, कितना अहम मानते हैं आप जगदीप धनखड़ का कैंडिडेट उम्मीदवार के तौर पर उपराष्ट्रपति पद के लिए नाम फाइनल होना? देखिए, बेहद अहम है श्वेता। और जगदीप धनखड़ कैसे चेहरे हैं के तौर पर उनकी गिनती होती है, पेशे से वो लॉयर हैं तो उस दृष्टि से भी उनकी गिनती होती है, लेकिन राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हों, लेकिन राजस्थान से उनका लगातार नाता रहा। पूरा परिवार निवास करता है। उनके छोटे भाई रणदीप धनखड़ कांग्रेस के नेताओं में उनकी गिनती होती है, लेकिन जगदीप धनखड़ की राह अलग रही। वो एनडीए की तरफ उनका झुकाव रहा, बीजेपी की तरफ उनका झुकाव रहा और उपराष्ट्रपति के ओहदे पर को मिलने जाएगा। एक गर्व की बात राजस्थान के लिए, क्योंकि जब एक किसान कम्युनिटी का चेहरा, जाट वर्ग से आने वाला चेहरा उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेगा, क्योंकि जो संख्या बल है उसके मद्देनजर ऐसी प्रबल संभावना है कि जगदीप धनखड़ के राष्ट्रपति बनने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। और जिस तरह से लोहा लिया था उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए वहाँ के मुख्यमंत्री से, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा जो कार्ड रहा या सबसे बड़ा जो कारण रहा उनको इस पद पर लाने के पीछे एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का, वो यही रहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में विषम परिस्थितियों में वहां पर अपना संवैधानिक दायित्व निभाया। और एक ये कहा जा सकता है कि अरसे से ये अपने आप में सुर्खियों में रहे, चाहे वो अपनी बात पश्चिम बंगाल में संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए रखने की बात हो, तो
एक मर्यादित आचरण उन्होंने वहां पर रखा और ये कहा भी उन्होंने कई दफा कि मर्यादा में रहने का ही पाठ इस पद पर सिखाया जाता है। तो वही बात उन्होंने यहाँ पर की। उपराष्ट्रपति का दायित्व, वो देश के उपराष्ट्रपति तो होते ही हैं, लेकिन राज्यसभा जो होती है उसके सभापति जो होते हैं, राज्यसभा का कार्य संचालन का दायित्व भी जिम्मे होता है। और भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति बने थे, जब वो रायसीना हिल्स की तरफ गए थे राजस्थान से, उस जमाने में एज ए सभापति के तौर पर जो उनका काम था राज्यसभा के अंदर, वो आज भी लोग याद करते हैं। उस जमाने के नेता याद करते हैं, सांसद याद करते हैं। इस तरह से भैरव सिंह शेखावत ने उस पद को एक अलग गौरव प्रदान किया था और एक राजस्थान की माटी के आदमी ने उपराष्ट्रपति पद को लेकर कई मिथक तोड़ दिए थे। उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए आम जनता के कितना करीब हो सकता है नेता, ये उन्होंने उस जमाने में साबित किया था। जगदीप धनखड़ के आने के बाद अब ये देखना होगा कि यूपीए का उम्मीदवार कौन होगा, या यूपीए या फिर कहें जो विरोधी दल है, विपक्षी दल है, उनका उम्मीदवार कौन होगा। और उस वक्त राजस्थान की राजनीति में क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो राजस्थान में कांग्रेस के सांसद किस तरह से उसको देखेंगे। क्या वो अपने माटी के आदमी के साथ जाएंगे या अपने दल ने जो तय किया है उस उम्मीदवार के साथ जाएंगे। ये अपने आप में बहुत सोचने का विषय होगा, क्योंकि किसान वर्ग से जगदीप धनखड़ आते हैं, झुंझुनू शेखावाटी से मूल रूप से इनका ताल्लुक है। तो क्या राजस्थान की कांग्रेस के बड़ी संख्या में जो विधायक वो भी किसान कम्युनिटी से आते हैं, खुद हमारे मुख्यमंत्री हैं वो किसान वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। तो एक बड़ी बात है ओबीसी के चेहरे को यहाँ पर उपराष्ट्रपति। एक तरफ बीजेपी ने, एनडीए ने राष्ट्रपति पद पर आदिवासी कार्ड खेला, राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू को लाकर उम्मीदवार बनाकर उन्होंने आदिवासी भावनाओं को का सम्मान देने का काम किया। तो अब जगदीप धनखड़ को लाकर किसान वर्ग के बीच, ओबीसी वर्ग के बीच एक संदेश देने की बात की है। तो संवैधानिक पद है दोनों ही और इनको राजनीतिक एंगल से नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी हर राजनीतिक घटनाक्रम के सियासी मायने होते हैं, तो वही मायने हमें नजर आ रहे हैं। और एक गौरव की बात है कि जगदीप धनखड़ राजस्थान के चेहरे को, राजस्थान में जिन्होंने जन्म लिया, वो देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर पहुंचने का उनका बिल्कुल योगेश जी। और सबसे अहम बात यह कि इनकी कार्यशैली जगदीप धनखड़ की ऐसी रही है कि वो बहुत लोगों के प्रिय हैं और खासतौर से राजस्थानियों के लिए तो कह सकते हैं बहुत ही अहम फैसला है, बहुत ही अहम नाम है और खुशी जरूर लोग जाहिर कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर एनडीए ने फाइनल किया है। और चलिए